आपका स्वागत है अपने कृष्ण लीला चैनल में। इस वीडियो में आपको मिलेगा श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। क्या आपने कभी सुना है श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं, जिनकी लीलाएं आज भी हमारे दिलों को छू लेती हैं, उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक अनसुलझा है। हम सभी ने उनकी बाल लीलाओं, रास रचाने वाली माखन चोरी और महाभारत में उनके गूढ़ उपदेशों को सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो कृष्ण सृष्टि के रचयिता कहलाए, उनका अंत कैसे हुआ? क्या यह संभव है कि वह जो हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे, स्वयं मृत्यु को गले लगा लें? यह कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि यह हमारे दिलों को भावनाओं के सागर में डुबो देती है। आखिर कृष्ण जैसे अवतार, जिन्होंने संसार को प्रेम और धर्म का पाठ पढ़ाया, उनकी मृत्यु का कारण क्या था? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इस वीडियो में हम उस पल को जीवंत करेंगे जब द्वारकाधीश ने इस धरती को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु की कहानी सुनकर आपका मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा था उस दिन जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समेट लिया। श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले महाभारत के उस दौर में जाना होगा जब यदुवंश का पतन शुरू हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई थी। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दे चुके थे, अब द्वारका में अपने यदुवंश के साथ समय बिता रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदुवंश पर एक श्राप ने ऐसा कहर बरपाया कि वह स्वयं अपने अंत की ओर बढ़ चला? कहते हैं कि एक बार कुछ ऋषियों ने यदुवंश के युवाओं की शरारत को देखकर क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा। यह श्राप था महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद का, जिन्होंने यदुवंशियों की उद्दंडता को देखकर यह भविष्यवाणी की थी। इस श्राप के बाद यदुवंश में आपसी कलह बढ़ने लगी। कृष्ण, जो हमेशा शांति और प्रेम का संदेश देते थे, इस बार स्वयं इस विपत्ति को रोक न सके। यह देखकर मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण ने इस शाप को स्वीकार कर लिया था? क्या उन्होंने जानबूझकर अपने वंश को इस दिशा में जाने दिया? यह कहानी तब और रोचक हो जाती है जब हम उस अंतिम घटना की ओर बढ़ते हैं जहां प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का अंत हुआ। वह दिन, वह पल जब सब कुछ बदल गया, हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर लाता है जो हमें श्री कृष्ण की लीला के गहरे अर्थ को समझने के लिए मजबूर करता है। प्रभास क्षेत्र, जहां यदुवंश का अंत हुआ, वो स्थान आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। कहते हैं कि एक दिन यदुवंश के लोग समुद्र तट पर उत्सव मना रहे थे, लेकिन इस उत्सव में शराब और क्रोध ने ऐसा तांडव मचाया कि यदुवंशी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये दृश्य इतना भयावह था कि भाई भाई का शत्रु बन गया। श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलराम इस घटना के साक्षी थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कृष्ण ने इस बार कोई हस्तक्षेप नहीं किया। क्या ये उनकी इच्छा थी कि यदुवंश का अंत हो? पुराणों के अनुसार यह वही श्राप था जो अब फलित हो रहा था। यदुवंशियों ने एक विशेष प्रकार की घास, जिसे एरका घास कहा जाता है, को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला किया। यह घास लोहे की तरह तेज थी और देखते ही देखते यदुवंश का अंत हो गया। इस दृश्य को सोचकर मन सिहर उठता है। वह कृष्ण, जो एक इशारे से युद्ध को रोक सकते थे, चुपचाप यह सब देख रहे थे। क्या यह उनकी लीला का हिस्सा था? क्या वह चाहते थे कि यह संसार उनके बिना भी चलता रहे? इस घटना के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने प्रभास क्षेत्र को छोड़ दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उस अंतिम पल की ओर बढ़ते हैं जहां श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी। यह पल इतना मार्मिक है कि इसे सुनकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु का वह अंतिम क्षण, जो प्रभास क्षेत्र के पास एक जंगल में घटित हुआ, हम सभी को अभी जानना चाहते हैं। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण अकेले एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वहां से गुजरा। जरा ने दूर से कृष्ण के पैर को एक हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। वह तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा ने यह देखा तो वह चोरी हुई गलती के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। लेकिन कृष्ण ने उसे सांत्वना दी, कहते हुए कि यह सब उनकी इच्छा का हिस्सा था। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु सब ईश्वर की मर्जी से होते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु न केवल एक साधारण घटना थी, बल्कि उनके महान लीला का अंत भी। उन्होंने संसार को प्रेम, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाया।
श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, यह भी हम सभी के लिए जानना जरूरी है। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो द्वारका भी समुद्र में डूब गई। यह ऐसा था मानो धरती ने अपने प्रिय नायक को खोने का दुख सहन ना किया हो। श्री बलराम ने भी उसी समय समुद्र में समाधि ले ली। यह वह पल था जब यदुवंश और द्वारका की वह सुनहरी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन क्या श्री कृष्ण वास्तव में चले गए? नहीं, उनकी शिक्षाएं, उनकी गीता और उनकी लीलाएं आज भी हमारे बीच जीवित है। हर बार जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं तो वह हमारे दिलों में बस जाते हैं। उनकी मृत्यु का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन जो प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाता है वह अमर हो जाता है। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी बताती है कि हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। शायद उनकी मृत्यु इसलिए हुई ताकि हम यह समझ सकें कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। इस कहानी को सुनकर मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का भाव आता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलाएं। श्री कृष्ण की मृत्यु का यह रहस्य आज भी हमारे मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या वह शिकारी जरा वास्तव में एक साधारण इंसान था, या वह भी कृष्ण की लीला का हिस्सा था? क्या द्वारका का समुद्र में डूब जाना केवल एक प्राकृतिक घटना थी, या यह भी श्री कृष्ण की मर्जी थी? इन सवालों का जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है कि श्री कृष्ण की हर लीला हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उनकी मृत्यु की कहानी सुनकर हमें यह एहसास होता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। वह जो सृष्टि के स्वामी थे, उन्होंने भी इस धरती को छोड़ दिया, लेकिन उनका प्रेम और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे साथ है। जब भी हम मथुरा, वृंदावन या द्वारका की धरती पर जाते हैं तो वहां की हवा में कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई देती है। उनकी मृत्यु का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें हर पल प्रेरित करता है। उनकी कहानी सुनकर मन में एक अजीब सी ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम और सच्चा धर्म कभी मरता नहीं। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनकी इस कहानी को अपने दिल में संजो लें और उनके दिखाए मार्ग पर चले। श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझाता है। उनकी मृत्यु के पीछे का कारण, वह श्राप, वह शिकारी और वह तीर, ये सब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी किया वो सब संसार के कल्याण के लिए था। उनकी मृत्यु भी उसी कल्याण का हिस्सा थी। वो हमें यह सिखाने आए थे कि जीवन का असली मकसद प्रेम और करुणा में है। जब हम उनकी मृत्यु की कहानी सुनते हैं तो मन में एक अजीब सी उदासी के साथ साथ श्रद्धा का भाव भी जागता है। वह उदासी इसलिए क्योंकि हमने अपने प्रिय कृष्ण को खो दिया, और वह श्रद्धा इसलिए क्योंकि उनकी शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कर्म वैसा फल, ये सिद्धांत श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया था। उनकी मृत्यु की कहानी सुनकर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आप भी श्री कृष्ण की इस रहस्यमयी कहानी से प्रभावित हुए हैं तो इसे अपने जीवन में उतारें और उनके प्रेम और धर्म के मार्ग को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और श्री कृष्ण से आपको प्रेम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।